हेलो एवरीवन, मैं गौरव शुक्ला आपका टेक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का ये वीडियो होने वाला है प्योर बाइनरी में और टेक्स्ट फाइल दोनों में यूज होने वाले जो टेल एंड सीक मेथड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो, टेल एंड सीक मेथड क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, उसका एग्जाम्पल, कोडिंग, सब कुछ इस वीडियो में इन्वॉल्व होने वाला है। तो अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो इसको लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी वीडियो सारा कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाए, बार बार आपको रिपीट करने की प्रॉब्लम ना हो। हालांकि इसके पहले हमने इस प्लेलिस्ट में बाइनरी फाइल को क्या होती है वो चीज़ डिस्कस कर ली। साथ ही साथ हमने क्या कहते हैं उसके क्वेश्चन भी कर लिए, टेक्स्ट फाइल भी कंप्लीट कर लिए, टेक्स्ट फाइल का भी क्वेश्चन कर लिया। फिर हमारे पास आता है सीक एंड टेल मेथड। तो सीक एंड टेल मेथड से क्वेश्चन नॉर्मली एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं वीडियो का लिंक और उसकी नोट्स, साथ ही साथ जो हमारा इसका कोड होने वाला है ये भी उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। और तो और उसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ और नोट्स भी वहाँ अवेलेबल रहेंगे, तो इसलिए वो आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारी कम्युनिटी में जो भी पोस्ट हो वो आपको वहाँ पे मिल जाए। और आपको सोशल मीडिया अगर हैंडल क्या कहते हैं फॉलो करना है तो आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके यूट्यूब से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं टेल मेथड क्या होता है। तो टेल मेथड एक्चुअली में क्या होता है, ये टेल मेथड करंट पोजीशन को शो करता है और ये जो फाइल पॉइंटर होता है वो नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम बिगिनिंग ये चीज बताता है कि कितना हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे मैं इस पूरे पेज को ही मान लूँ तो ये हमारा, अगर मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट अगर मान लेता हूँ तो इसमें से ये जो जितने जितने बाइट इधर जाएगा, राइट साइड हमारा बाइट शिफ्ट होगा, वो क्या करेगा, उसके करंट पोजीशन को शो करेगा। ठीक है, करंट पोजीशन को शो करेगा और नंबर ऑफ बाइट के हिसाब से बताएगा। अब देखो, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, नंबर ऑफ बाइट क्या होता है। देखो, मैं बाय डिफॉल्ट कह रहा हूँ कैरेक्टर हमारा 1 बाइट ले रहा है, तो हम पर कैरेक्टर ये कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ 4 बाइट आगे है तो 4 बाइट का मतलब आर है, ई है, टी है, यू। ठीक है, वैसे ही कैरेक्टर को भी काउंट करके हम कह सकते हैं और बाइट को भी काउंट करें, क्योंकि उनकी साइज सिमिलर। बट इसका कॉन्सेप्ट ऐसा मत समझिएगा कि कैरेक्टर को काउंट करके हम बोल रहे हैं। आप ऐसा सोचिएगा कि बाइट का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बाइट एक्चुअली में जैसे होता है ना कि हमारा एक कैरेक्टर क्या कहते हैं 1 बाइट का होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बिट में अगर 8 बिट की मैं बात करूं तो 8 बिट हमारा क्या होगा, 1 बाइट के इक्विवेलेंट होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ बाइट की बात हो रही है, बिट की बात नहीं हो रही है और ना ही उसके लेंथ की बात हो रही है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो हमारा पॉइंटर होता है, इस पॉइंटर को हम समझते हैं ये पॉइंटर यूज क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, होता क्या है कि सपोज करिए मैं कोई फाइल में लिख रहा हूँ, कोई भी कंटेंट लिख रहा हूँ, तो मैं लिखते 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 लास्ट पॉइंट पे जहाँ होता है मैं रुक जाता हूँ। तो आपने कभी नोटिस किया हो जो ब्लिंक करता रहता है, कभी आप कंपाइलर को यूज किए होंगे, तो जब आपका प्रिंट आउट दिखता है, यानी प्रिंट दिखता है या फिर आउटपुट दिखता है, तो उसमें आपने देखा होगा वो ब्लिंक करता रहता है। वो ब्लिंक क्या होता है, वो ब्लिंक हमारा पॉइंटर होता है। वही पॉइंटर जहां हम लिख कर छोड़ते हैं या जहां आउटपुट हमारा आता है, तो एग्जैक्टली वो पॉइंटर स्टार्टिंग से कितनी लेंथ में है, क्योंकि राइट करेंगे तो जहां हमारा पॉइंटर रहेगा। अब उसके आगे अगर हम रीड करें तो रीड उसके आगे करेंगे, पीछे थोड़ी रीड करेंगे। तो जो आगे रीड करेंगे तो राइट के बाद अगर हम रीड करते हैं तो हाँ, ये प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से रीड करना होता है। अब देखो, टेल मेथड एग्जैक्टली बस आपके करंट पोजीशन को बताता है और इसका कोई काम नहीं। ठीक है, सिंटैक्स की अगर मैं बात करूं तो सिंटैक्स में आपका क्या रहेगा, आपका फाइल ऑब्जेक्ट रहता है, जो भी फाइल ऑब्जेक्ट रहेगा फाइल ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको टेल मेथड यानी स्मॉल में ही रहना चाहिए। टेल को यूज करना पड़ता है, कोई पैरामीटर पास नहीं होता। और इसका जो रिटर्न टाइप आता है, ठीक है, रिटर्न क्या आता है ये आपको बहुत जरूरी है। रिटर्न हमारा इंटीजर में आता है। ठीक है, रिटर्न हमें क्या मिलता है, इंट में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, सपोज करिए कि हमारे पास एक फाइल है, तो सबसे पहला अगर मैं बाइनरी फाइल यूज कर रहा हूँ तो मैंने किया इंपोर्ट, ठीक है, एक फाइल ले लिया और फाइल को ओपन किया। फाइल को मान लो मैंने r.bin कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे मैंने r.bin ले लिया।
कौन से मोड में यूज किया, आरबी मोड में, ठीक, बाइनरी फाइल है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक कोई वेरिएबल ले लिया और इसमें मैं मान लो इस फाइल का पॉइंटर चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यूज किया टेल। पॉइंटर इसलिए मुझे पता चल जाए कि हमारा पॉइंटर कहाँ है, ताकि अगर मैं कोई चीज राइट करूँ, रीड करूँ, तो हमें कंफर्म हो कि कहाँ से रीड हो रहा है, ठीक है। तो एफ डॉट टेल किया, तो मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा एस को, तो हमारा क्या आएगा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हम इसको आउटपुट हम इसको देख लेते हैं आइडियली में रन करके, ठीक है। आइडियली में इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये पॉइंटर जो आपको ब्लिंक कर रहा है ना, यही पॉइंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली यही पॉइंटर होता है, यही जो कहते हैं टेल मेथड जो होता है, इसी की पोजीशन को क्या करता है, हमें रिटर्न करता है। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। मैं सिंपल से एक प्रोग्राम लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया पिकल को और एक फाइल ओपन कर ली, फाइल को ओपन कर लिया, फाइल का नाम मैंने दे दिया मान लो r.bin, मोड हमने दे दिया रीड। आप रीड राइट कुछ भी दे रहे हो वो डजंट मैटर, आप बस इतना ध्यान रखिए कि टेल का काम है केवल और केवल करंट पोजीशन को शो करना। फिर अभी हम इसके पोजीशन को चेंज करके और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारी पोजीशन चेंज होने के बाद क्या आउटपुट आता है। अब इसके बाद मैंने एक एस वेरिएबल ले लिया और एफ मैंने एक वेरिएबल लेकर और यहाँ पे टेल मेथड को अप्लाई कर दिया, उसके बाद प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर कोई फाइल रीड हो रही है तो कहाँ से रीड होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से रीड होगी, क्योंकि हमारा पॉइंटर बिगिनिंग में रहता है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने पाइथन फोल्डर नाम के फाइल 1 नाम से इसको सेव कर, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं रन करता हूँ। जैसे रन किया तो हमारा जो ये इंटीजर पॉइंट क्या आया, 0। 0 क्या शो कर रहा है, ये टेल मेथड को शो कर रहा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, 0 क्या शो कर रहा है, टेल मेथड को शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके पोजीशन को चेंज कर दूंगा तो हमें वो पोजीशन चेंज की हुई मिलेगी, ठीक है। तो अब हम अगले सीक मेथड को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको फिर से हम यूज करेंगे और सॉल्व करके चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट देखते हैं सीक मेथड। सीक मेथड क्या होता है, सीक मेथड होता है मूव द फाइल पॉइंटर टू द स्पेसिफिक पोजीशन। ये ध्यान रखना। अब वही होता है कि सर मान लीजिए कि हमारा जो कर्सर है वो यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। ये पूरे अगर मैं फाइल को मान लूं और मुझे यहाँ ब्लिंक कर रहा है, मुझे पहुंचाना है यहाँ या फिर यहाँ कहीं भी किसी भी पोजीशन पे मूव करवाना है, पॉइंटर को आगे पीछे लेकर जाना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सीक मेथड यूज करेंगे। पॉइंटर को क्या करवाता है, मूव करवाता है। तो पॉइंटर को मूव करवा के कहीं से भी हम रीड करवा सकते हैं, कहीं से भी राइट करवा सकते हैं। तो एग्जैक्टली सीक क्या करता है, मूव करने का काम करता है। क्लियर है। अब इसके सिंटैक्स की अगर मैं बात करूँ तो सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स हमारा होता है फाइल, एक फाइल ऑब्जेक्ट होता है, फिर हमारा क्या रहेगा, सीक मेथड रहेगा, और एज अ आर्गुमेंट आपको ध्यान रखना है क्या जाएगा, यहाँ पे हम लोग ऑफसेट यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, ऑफसेट होता है, ऑफसेट के बाद हमारा क्या होता है, मोड होता है, ठीक। इसको क्लोज कर देना। अब इसमें जो मोड होता है वो हमारा क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ठीक है। मोड को हम लोग ऑप्शनल बोलते हैं। अब इसके बारे में डिटेलिंग में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इसको आप ऐसे समझिए कि फाइल ऑब्जेक्ट आपको कंफर्म है, फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें फाइल हमारी ओपन हो रही है, उस वेरिएबल को हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सीक मेथड हमारे कर्सर को मूव करवाने के लिए यूज होता है। अब ऑफसेट क्या होता है, मोड क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं और उसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर मैं ऑफसेट के बारे में बात करूं तो ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। कौन सी लेंथ, वो भी किसमें, बाइट में। जैसा कि मैंने अभी टेल मेथड में आपको बताया कि बाइट का यूज हम कैरेक्टर के काउंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ इसमें जो वैल्यू देंगे वो किस टाइप की देंगे, इंटीजर टाइप की देंगे, कितने कैरेक्टर क्या कहते हैं आगे जाएगा। अब किसी के दिमाग में सर पीछे भी तो जा सकता है, यस। अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन की, तो एक्चुअली लेंथ में दो चीजें होती हैं, कौन सी, एक तो हम देते हैं डायरेक्शन प्लस माइनस,
और एक हम देते हैं वैल्यू, ठीक है, या लिटरल हम जिसको बोलते हैं। तो वैल्यू में हमारा किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप होना चाहिए, कंफर्म है आपको, ठीक। डायरेक्शन में प्लस और माइनस, तो इस डायरेक्शन को हम लोग कैसे शो करेंगे, ये हमारा होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। निगेटिव क्या शो करता है हमारा, निगेटिव शो कर रहा है हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। वैल्यू में इंटीजर में क्या न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू दी जाएगी 0 1 2 3 4 ऐसा करके, तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम पैराग्राफ में, किसी भी पैराग्राफ में लेफ्ट टू राइट अगर करेंगे तो इसको हम पॉजिटिव शो करेंगे, बट वहीं अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो इसको निगेटिव शो करेंगे, ठीक है। अब हम मोड की बात कर लेते हैं। तो मोड बेसिकली कितने टाइप के होते हैं हमारे, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से मोड होते हैं, पहला होता है हमारा 0, ठीक है, दूसरा होता है हमारा 1, तीसरा होता है हमारा 2। तो 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट, ठीक है, ये हमारा डिफॉल्ट होता है। इसको बोलते हैं करंट पोजीशन, ये हमारे करंट पोजीशन को शो करता है। और ये हमारा क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, या एंड को शो करता है, ठीक है, एंडिंग। और डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, ये स्टार्टिंग को शो करता है, ठीक है, ये स्टार्टिंग को शो करता है, ये करंट पोजीशन को, ये एंडिंग को। समझिएगा, ये हमारा अगर कर्सर पॉइंट यहाँ है, तो अब देखो यहाँ से अगर हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, 0 से क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, यानी 0 डिफॉल्ट है। अगर हम मोड में कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो हमारी बाय डिफॉल्ट क्या जाएगी, 0 वैल्यू जाएगी। पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, स्टार्टिंग से हम लोग लेफ्ट साइड नहीं जा सकते। लेफ्ट साइड क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारे कोई वैल्यू है ही नहीं, या हम कह सकते हैं उसके पीछे हम जा ही नहीं सकते। तो स्टार्टिंग में हम आगे ही जा सकते हैं, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें क्या डायरेक्शन केवल और केवल पॉजिटिव ही यूज होने वाली है। वहीं करंट पोजीशन की बात करो, देखो करंट पोजीशन में आपको ऐसा समझ लेना है कि करंट पोजीशन स्टार्टिंग भी हो सकती है, एंडिंग भी हो सकती है। देखो करंट पोजीशन को कोई ऐसा रोल नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं कि वन या करंट पोजीशन क्या होते हैं, इन बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग। आप सपोज करिए कोई एक ही एलिमेंट हो, तो एक एलिमेंट में स्टार्टिंग भी हो सकता है, एंडिंग भी हो सकता है, लेकिन करंट पोजीशन आप क्या बोलोगे, वही स्टार्टिंग एंडिंग। तो हम अगर करंट पोजीशन को बोलेंगे कि मान लो निगेटिव डायरेक्शन में जाने के लिए, तो अगर बीच में कहीं है, यहाँ कहीं है, तो यहाँ से तो पीछे जा सकते हैं, बट यहाँ अगर पहुंच गया करंट पोजीशन तो हम इससे पीछे नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा करंट पोजीशन नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ड्यू टू ये हमारा जो लिमिट होती है। बट मैं एंडिंग की बात करूँ, यानी इसमें भी हमारा डिफॉल्ट क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। बट एंडिंग की अगर मैं बात करूँ, तो एंडिंग में अगर एटलीस्ट 1 भी हमारा क्या है, 1 एलिमेंट भी है, तभी एंडिंग बोली जाएगी। स्टार्टिंग तो 0 भी है तब भी स्टार्टिंग बोला जाए, बट एंडिंग में एटलीस्ट 1 होना चाहिए। अब एंडिंग में अगर एटलीस्ट 1 होगा तो हम बैक में 0 तक जा सकते हैं। दैट मीन्स कि केवल और केवल इसमें क्या होगा, निगेटिव हमारा यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन तो हम जा ही सकते हैं, ठीक है, एंड ऑफ द फाइल तक पहुंचने तक एंडिंग डायरेक्शन। एंडिंग का इन द सेंस ये नहीं होता कि फाइल की एंडिंग, एंडिंग का मतलब होता है कंटेंट की एंडिंग, कर्सर का लास्ट जो हमारा कह सकते हो एंड होता है, उसकी बात हो रही है। तो उसके आगे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा और डिटेलिंग में इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और मैंने एक बाइनरी फाइल का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग बाइनरी कॉन्सेप्ट पढ़े, तो इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैंने मान लो कर दिया इंपोर्ट और पिकअप, ठीक है। अब एक फाइल ओपन किया मैंने, f ओपन, और उसके बाद मैंने वही r.bin नाम की फाइल ओपन की, और इसमें मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, मान लो कि rb ही ले रहा हूँ, ठीक है, rb ले रहा हूँ। अब की बार मैं सीक मेथड यूज करूंगा, और सीक मेथड यूज करने के लिए मैंने लिखा f सीक। अब देखो आप अगर केवल लिखते हो 2, तो यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ऑफसेट क्या हो जाएगा हमारा, ऑफसेट तो हमारा हो गया कितना 2। वहीं हमारा मोड की बात करूँ तो मोड क्या है, मोड कोई मोड दिया नहीं हुआ है, तो डिफॉल्ट मोड होगा, डिफॉल्ट होगा। और डिफॉल्ट में कौन सा मोड यूज होता है, डिफॉल्ट में कौन सा मोड यूज होता है, 0, 0 मतलब स्टार्टिंग, ठीक है। तो अगर मैं ऐसी बात करूँ तो स्टार्टिंग, मान लो अगर स्टार्टिंग पोजीशन ये है, तो 1 और 2 यहाँ पे पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारी करंट पोजीशन क्या हो गई,
करंट पोजीशन, देखो इसके पहले करंट पोजीशन क्या थी हमारी 0 थी, लेकिन सीक के बाद करंट पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगी। इसके पहले क्या थी 0 थी, तो हमने क्या किया 2 किया, 2 में बाय डिफॉल्ट प्लस लगा हुआ है, जो हम प्लस लगाते नहीं है एज यूजुअल, तो 2 में हमारा प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ से हमारा 2 पोजीशन क्या होगा ऐड ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने अगर मान लो प्रिंट किया, प्रिंट एफ डॉट, यहाँ पे मैंने टेल कर दिया, तो इसके पहले अगर मैं टेल यूज करूंगा, यहाँ पर इस लाइन पर टेल यूज करूंगा, मुझे आंसर मिलेगा क्या 0, लेकिन अगर इस लाइन पे यूज करूंगा तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा कर्सर मूव कर गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको हम आइडियली में एक बार रन करके चेक करते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ कोड लिखा हुआ था, तो इस कोड में अगर मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ इसको, आप देखो एक बार मैं इसको रन कर ले रहा हूँ, तो मैंने रन किया तो अभी फिलहाल हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि कर्सर हमारा एकदम स्टार्टिंग में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इसी के जस्ट बाद मैंने यूज किया क्या सीक मेथड यूज कर दिया, तो एफ सीक। ठीक है, सीक में मैं यहाँ पे 2 कर दे रहा हूँ, 2 करने के बाद और उसके बाद मैं यहाँ पे टेल यूज करूंगा S1, तो एफ डॉट और यहाँ टेल कर दे रहा हूँ, फिर एक बार S को प्रिंट करूंगा और एक बार S1 को। सेव किया और इसको प्रिंट किया। ठीक है, देखा पहले हमारा जो रिजल्ट था, देखो पहले यहाँ पे मैंने टेल यूज किया है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर आप इसकी बात करोगे तो पहले वाला जो यहाँ टेल है, ठीक है, पहले वाला जो टेल है इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप इस वाले में देखो, इस वाले में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये एग्जैक्टली चल तो नहीं रहा। ठीक है, हाँ इस वाले टेल का जो रिटर्न आ रहा है ये 0 आ रहा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग पोजीशन पे 0 पोजीशन पे है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ सीक का, तो सीक में क्या हुआ, सीक में +2 बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है, और इसमें जो मोड है हमारा 0 है, यानी स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से +2 हो गया, तो टेल में हमारा क्या आएगा, अब हमारा जो कर्सर है, मान लो मैं कर रहा हूँ ABC लिखा हुआ है, तो अभी हमारा स्टार्टिंग पोजीशन पे था, +2 करने पर मतलब 1 जंप करेगा 2 जंप करेगा, कर्सर हमारा यहाँ आ गया, तो जो करंट पोजीशन है वो क्या दिखेगी आपको +2 दिखेगी, तो जो टेल मेथड है वो हमारा क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। प्लस सिंबल दिखता नहीं है, इस वजह से आपको केवल 2 आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको वो आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इसका जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है हमारे एक प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने टेक्स्ट का एक क्वेश्चन बताया हुआ है, उसमें मैंने ये चीज का यूज किया है, जहां पे हमें 2 मोड का यूज करना पड़ता है, यानी जैसे मान लो W+ का यूज करना है। अब W में क्या होता है, कोई चीज राइट करनी होती है, और राइट करने में क्या होता है, हमारा कर्सर मूव कर जाता है कहाँ, एंड में मूव कर जाता है। ठीक है, एंड में मूव करने की वजह से कर्सर में जब हम उसके बाद रीड करते हैं, ठीक है, रीड करते हैं, तो रीड हमारा क्या होता है, एंड से राइट डायरेक्शन में करता है, तो कोई चीज रीड नहीं होती, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सीक मेथड का यूज करते हैं, और सीक मेथड यूज करके हम 0 लेंथ में यानी 0 पोजीशन पे लेकर आते हैं, और बाय डिफॉल्ट मोड 0 होने की वजह से हमारा जो कर्सर होता है वो स्टैटिक पोजीशन में मूव कर जाता है। उसके बाद जब हम रीड करते हैं तो स्टैटिक से एंडिंग तक पूरा पूरा कंटेंट हमारा रीड होता है। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्या है इसमें देखा जाता है। अब जो नेक्स्ट थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, सपोज करिए कि इसमें से इनवैलिड कौन सा है। ठीक है, तो मैंने मान लो लिखा है एफ डॉट, यहाँ पे सीक लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है -1 2, लिखा हुआ है एफ डॉट सीक -1 0, फिर लिखा हुआ है एफ डॉट सीक और 1,1, और लिखा हुआ है एफ डॉट सी और 0 1। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है।
अब इसमें समझना कि इसमें से इनवैलिड कौन सा है। अगर क्वेश्चन आए कि इसमें से इनवैलिड कौन सा है या कौन सा गलत है, देखो मैंने बोला था कि जो लास्ट होता है एंडिंग, उसमें निगेटिव डायरेक्शन चलती है, तो ये हमारा तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब इसमें देखो जीरो पोजीशन यानी स्टार्टिंग मोड हमारा क्या है, जीरो है, स्टार्टिंग पर है, स्टार्टिंग से हम निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि गलत है, तो हमारा ये क्या है, इनवैलिड हो जाएगा। फिर करंट पोजीशन से मैं एक डायरेक्शन आगे की ओर जा रहा हूँ, बिल्कुल सही। फिर मैं कह रहा हूँ कि करंट पोजीशन से जीरो डायरेक्शन आगे जा रहा हूँ, ये भी बिल्कुल हमारा सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनवैलिड और वैलिड का क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो से आपको सीक एंड टेल मेथड के बारे में कंफर्म हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अमेजिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, नॉलेज अच्छी दी गई हो और इसमें कंटेंट अच्छा हो, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करना और शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसमें पूरी की पूरी जो हमारी कंप्यूटर साइंस है उसको कवर करने वाला हूँ। तो बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, और इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे सोशल मीडिया हैंडल को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी तो आपके लिए ही अच्छी रहेंगी। कहीं से भी मिस होगा तो दूसरी जगह से आपको दिख जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।